तो कुछ बहुत ही ज्यादा जो है वो कॉमन मिसकंसेप्शन के बारे में बात करेंगे जो इस मैटर वेव चैप्टर में अराइज होते हैं, जिसके कारण बहुत सारी गड़बड़ होती है। तो सबसे पहला जो मिसकंसेप्शन है, अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि किसी भी पार्टिकल का डी ब्रोगली वेवलेंथ है ना, अगर मैं पार्टिकल की बात करूं, लेट से पार्टिकल की बात करूं या मैटर की बात करूं, और पार्टिकल में हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा है। लेट से पार्टिकल में हमें मालूम है डी ब्रोगली वेवलेंथ, लेट से मैंने बोल दिया लैम्डा। तो इस पार्टिकल का अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा तो मैं ऐसे नहीं कर सकता हूं। अगर मुझे एनर्जी निकालना है तो मैं एच सी बाई लैम्डा उसको नहीं लिख सकता हूं। ये काम हमें नहीं करना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। पार्टिकल का अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ तुम्हें मालूम है, ठीक है, तो उसका एनर्जी एच सी बाई लैम्डा से नहीं आता। एच सी बाई लैम्डा से एनर्जी सिर्फ किसका आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी एच सी बाई लैम्डा से निकल करके आता है। बाकियों का तुम्हें एच सी बाई लैम्डा से एनर्जी नहीं निकालना है, ठीक है, इस वाली बात का ध्यान रखना, ठीक है। ये बड़ी कॉमन मिसकंसेप्शन है। मैंने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिख दी, तुम्हें इतना मिसकंसेप्शन लग नहीं रहा होगा, लेकिन अगर मैं एनर्जी लिख दूं तो तुम्हारा बड़ा मन करेगा यहाँ पे एच सी बाई लैम्डा लिखने का। मैं एक आधे क्वेश्चन भी लूंगा, उनको भी देखेंगे कैसे सोल्व करना है, ठीक है, और कैसे कैलकुलेशन मैनेज करना है वो भी हम देखेंगे यहाँ पर। किसी के कुछ आया है, एच बाई पी क्या है, एच बाई पी, हाँ अच्छा, तुम ये कह रहे हो कि कैसे लिखेंगे। हाँ, अब एनर्जी कैसे लिखेंगे भाई, अगर ऐसे नहीं लिखेंगे तो एनर्जी हम लिखेंगे पहले मोमेंटम निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ अगर लैम्डा है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। तो यहाँ से हमारा पी आ जाएगा, पी कितना आ जाएगा, एच बाय लैम्डा। तो फिर हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है या एनर्जी है उसको हम लिख पाएंगे पी स्केयर बाय 2m, यानी कि ये सॉरी मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, पी जो है वो एच बाई लैम्डा हुआ, लैम्डा बाई लैम्डा लिख रहा है, ठीक है, एच बाई लैम्डा। तो हमारा पी हो जाएगा एच स्केयर बाय लैम्डा स्केयर 2m। ऐसे हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, ठीक है। इस वाली बात का बच्चों ध्यान रखना, बड़ी ही कॉमन मिसकंसेप्शन है ये जो हो सकती है, इसका तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। और कई लोग स्पीड अगर v दे रखी हो तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है, एच वी बाई लैम्डा कर देते हैं कई लोग, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। होता है उसका स्पीड कुछ देर का हो, है ना, लाइट का स्पीड ना हो, तो एच वी बाई लैम्डा कई लोग दिमाग लाते हैं, तो ये भी नहीं करना है, ठीक है, ये दोनों हरकतें नहीं करनी है। अब आगे हम बात करें, ये तो पार्टिकल में हो गया मिसकंसेप्शन, ठीक है। एक और मिसकंसेप्शन हम यहाँ पर बोल सकते हैं, फोटोन के रिगार्डिंग जो है वो क्या मिसकंसेप्शन रहता है। तुम जानते हो फोटोन का रेस्ट मास जो है वो 0 होता है, ठीक है, क्योंकि फोटोन लाइट की स्पीड से मूव करता है। तो पहली बात तो यहाँ पे लिख सकते हैं फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है बच्चों, फोटोन का रेस्ट मास जो है वो 0 होगा, ठीक है। नहीं तो फिर ये, क्योंकि m तुम जानते हो क्या होता है, m होता है m नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्केयर बाई सी स्केयर। अगर इसका m नॉट अगर 0 नहीं होगा, रेस्ट मास m नॉट ही होता है बेसिकली, तो ये लाइट की स्पीड से मूव करता है, तो 1 माइनस सी स्केयर बाई सी स्केयर कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस सी स्केयर बाई सी स्केयर हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। अगर ऊपर 0 नहीं है तो मास फिर इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इनफाइनाइट अगर हो जाएगा तो एनर्जी भी इनफाइनाइट हो जाएगी। तो फिर वो कोई भी चीज इसलिए हम बोलते हैं कि लाइट की स्पीड से मूव नहीं कर सकती जिसका भी रेस्ट मास 0 नहीं है। अगर किसी का रेस्ट मास 0 नहीं है तो लाइट की स्पीड पे जब वो जाने लगेगा तो नीचे वाला टर्म 0 को अप्रोच करेगा और मास इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, और अगर मास इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो उसको किसी भी वेलोसिटी से मूव करने के लिए, बल्कि ये तो लाइट की स्पीड से भाग रहा है, अगर 1 मीटर पर सेकंड से भी कोई भाग रहा है, अगर उसका मास इनफाइनाइट है तो उसको एनर्जी इनफाइनाइट एनर्जी लगेगी, जो कि मुमकिन नहीं है इनफाइनाइट एनर्जी सप्लाई करना, इसलिए कोई भी लाइट की स्पीड से तेज नहीं भाग सकता है। सर डी ब्रोगली का कंसेप्ट तो सिर्फ पार्टिकल पे लगता है ना, और फोटोन का एनर्जी पैकेट मानते हैं। हाँ, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि डी ब्रोगली वेवलेंथ ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मतलब तुम जो कह रहे हो वो ठीक है एक सेंस में, कि डी ब्रोगली वेवलेंथ ने क्या बोला, बेसिकली डी ब्रोगली ने बोला कि भाई जो तुम्हारा कोई भी मूविंग पार्टिकल है वो भी एक वेव करेक्टर रखता है, और उसका जो वेव करेक्टर है उसका वेवलेंथ जो है ना, वो हम h अपॉन में mv से निकाल सकते हैं। तो मैंने तो कहीं नहीं बोला कि फोटोन का भी तुम इसी तरह से निकालो। फोटोन का अगर तुम्हें वेवलेंथ गिवन है तुम एच सी बाई लैम्डा से उसका एनर्जी निकाल सकते हो, ठीक है। उसका चाहे डी ब्रोगली वेवलेंथ भी वही निकल करके आएगा और असल जो वेवलेंथ होता है वो भी वही निकल करके, सेम ही निकल करके आएगा, ठीक है। तो कोई डाउट आएगा तो पूछना भी, है ना। तो इसमें मैं बताता हूँ क्या इसमें गड़बड़ होती है। अगर तुम्हें बोल दिया जाए उसका इफेक्टिव मास गिवन हो जाए, है ना, तुम्हें गिवन हो जाए कि इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन इज, ऐसे देते हैं कई बार, इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन तुम्हें गिवन है, इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन लेट से तुम्हें दे रखा है एम इफेक्टिव, तो बंदे इसकी एनर्जी जो है वो कैसे लिखने लगते हैं, इसकी एनर्जी लिखने लगते हैं भाई हाफ एम इफेक्टिव सी स्क्वायर। तो ये भी गलत है, इसका एनर्जी ऐसे नहीं लिखना है, ये एनर्जी से तुम
ऑब्जेक्ट्स का लिखते हो, फोटोन का नहीं लिखते हो ऐसे, ठीक है। फोटोन का एनर्जी इनफैक्ट कितना होता है, फोटोन का एनर्जी इनफैक्ट होता है m इफेक्टिव इनटू में c स्क्वायर होता है। तो ये बड़ा ही सरप्राइजिंग है, हालांकि हम इस रिजल्ट के डेरिवेशन में नहीं जाएंगे। तो ये दो बेसिक मिसकंसेप्शन होती है बच्चों। एक होती है कि हम पार्टिकल में फोटोन वाले फॉर्मूले लगाने लगते हैं, ठीक है। जैसे पार्टिकल का डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा दे रखा है, तो हम उसका एनर्जी hc बाय लैम्डा या hv बाय लैम्डा से लिखने लगते हैं। तो वैसा नहीं करना है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, उस लैम्डा से तुम मोमेंटम निकालो, मोमेंटम से काइनेटिक एनर्जी निकालो, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली फोटोन में जो मिसकंसेप्शन है वो क्या है कि फोटोन का जो है यहाँ पर रेस्ट मास जो है, सॉरी ये इफेक्टिव मास m इफेक्टिव दे रखा है, तो उसका एनर्जी हम हाफ mv स्क्वायर से हाफ m इफेक्टिव c से लिखने लगते हैं, जो कि हमें नहीं लिखना है। वो एनर्जी भी हमारा m इफेक्टिव इनटू में c स्क्वायर होता है। कहां से आया ये उसमें हम नहीं जाएंगे, इसका डेरिवेशन लंबा है, ठीक है। लेकिन हमें ये वाली बात जो है वो बच्चों ध्यान रखनी है। तो ये दो तुम्हें मिसकंसेप्शन से बचना है। इसी को एम्फसाइज करता हुआ मैं एक या दो सवाल लेता हूं, तो तुम्हें पूरी बात जो है वो अच्छे से पकड़ में आ जाएगी। और हम ये भी सीखेंगे कि कैसे उसमें कैलकुलेशन मैनेज करते हैं, ठीक है। हम ये भी सीखेंगे कैसे उसमें कैलकुलेशन मैनेज करते हैं, ठीक है। चलो देखो जरा, तो क्वेश्चन क्या है, ये देखो क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन में हम इतने अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हम दो चीजें सीखेंगे बेसिकली। एक तो ये चीज सीखेंगे जो हमने अभी पढ़ी है, और एक कैलकुलेशन कैसे मैनेज करते हैं मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, है ना। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द, इंग्लिश में बोल रहा हूं, हिंदी में भी बता दूंगा, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ प्रोटॉन possessing wavelength point, possessing यानी जिसका वेवलेंथ है लैम्डा 0.4 एंगस्ट्रॉम, सॉरी 0.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो जिसका डी ब्रोगली वेवलेंथ जिस प्रोटॉन का 0.4 एंगस्ट्रॉम है, उसका एनर्जी कितना होगा, ये तुमसे सवाल पूछा गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, बहुत ही अच्छा हम ये क्वेश्चन है जिसमें हम, हालांकि कंसेप्ट तो हमारा क्लियर हो गया होगा, साथ में हमें कैलकुलेशन भी ठीक से करने का जो है वो तरीका मिलेगा, ठीक है। करो जरा ट्राई इसको, नहीं तो आंसर नहीं आएगा, तुम जानते हो तो भी तुम आंसर नहीं निकाल पाओगे इसका। देख लेना बड़े कम बंदों का आंसर आएगा, अभी 6 बंदे हैं यहाँ पर, तो देखना कितने लोगों का आंसर आता है, क्योंकि कैलकुलेशन मैनेज नहीं हो पाएगी। करो जरा ट्राई। तो आंसर जो है कई लोगों के आ रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से किसी का ठीक मुझे दिखा नहीं। 0.5 आ रहा है चिन्मय का, 31/2 आ रहा है विपिन का, और आशीष का तो यूनिट नहीं है, लेकिन 3 × 10⁵ ऐसे कुछ आ रहा है, 4 आ रहा है, जो भी है। तो कई जो गधे हैं वो तो ऐसे कर देंगे इसको, सर एनर्जी होती है hc बाय लैम्डा, तो मैंने लिख दिया 12400 और लैम्डा मेरा 0.4 हो गया, तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है मेरा आंसर आ गया। ये तो गलत है, क्योंकि ये फोटोन नहीं है, ये प्रोटोन है, ठीक है। पहली बकवास यहाँ पे गलत होगी। मैं वही गधा हूं सर, ठीक है। बहुत अच्छे आशीष, ये तो मैं तुम्हें बता चुका हूं कि ऐसा काम नहीं करना है। प्रोटॉन एक पार्टिकल, उसका एनर्जी hc बाय लैम्डा से नहीं निकालना है, ठीक है। चलो, तो पहला हमारा ये गलत हो गया, ठीक है। दूसरे टाइप के जो गधे होंगे वो, उनके कंसेप्ट ठीक होंगे, लेकिन उनको कैलकुलेशन मैनेजमेंट किसी ने नहीं बताया है, तो वो भी गलत करेंगे। वो क्या करेंगे, चलो लैम्डा से पहले मोमेंटम निकाल लेते हैं भाई, है ना। लैम्डा से यहाँ पे हम क्या करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू होता है h/p, तो यहां से हम क्या निकालेंगे, ये मोमेंटम निकाल लेंगे, और फिर इसका जो एनर्जी है वो हम लिख पाएंगे p²/2m से, ठीक है। और p का वैल्यू मैंने डाल दिया h² / λ²(2m), है ना। सर दूसरे रास्ते में मौत था इसलिए ऐसे नहीं किया, हाँ। तो खैर तुम्हारा तो गलत ही है, तुम तो अपने आप ही चाकू मार के बैठ गए। ये दूसरे रास्ते कम से कम लंबा था, लेकिन फिर भी रास्ता तो ठीक था। अब यहां पे फंस जाओगे। अब ये तुम्हारा जो एनर्जी है जूल में आएगा, फिर तुम इसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड भी करोगे, है ना। ये तुम्हारा जूल में आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन से डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी करते हैं, मेरे ख्याल से डिवाइड ही करते हैं, तो इसको ई से डिवाइड भी करोगे, फिर जाके तुम्हारा आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो अब तो भूल जाओगे तुम, h का स्क्वायर 6.6 इंटू में 6.6 10⁻⁻34 लैम्डा 0.4 इंटू 10⁻10 मास ऑफ 1.67 इंटू 10⁻26 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19। तो भूल जाओ तुम आंसर जो इसका निकाल पाओगे, ठीक है ना। और फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसको तुम्हें अगर आ भी जाएगा 3 मिनट लगा दो, 4 मिनट लगा दोगे, उसके बाद भी टिक करने का मन नहीं करेगा, कुछ अप्रोक्सीमेशन मारोगे, ऑप्शन क्लोज कर दोगे, फंस जाएंगे। तो सबसे जो स्मार्टेस्ट तरीका है, हालांकि ये तरीका ठीक है, लेकिन ये जो है वो रास्ता खच्चरों का है, ये गधों का था, ये खच्चरों का है। अब घोड़ों का रास्ता आता है, ठीक है। तो घोड़े क्या बोलेंगे कि सर आपने लैम्डा का हमें शॉर्टकट याद करवाया हुआ है। लैम्डा का शॉर्टकट क्या है,
प्रोटॉन पॉजिटिव आदमी है। पॉजिटिव नंबर कौन सा होता है अपने इंडिया में? 786 को पॉजिटिव नंबर माना जाता है, क्योंकि प्रोटॉन सेकंड नंबर पे होता है तो हम उसका 0.286 लिखते हैं। ठीक है, ये मैंने तुम्हें निमोनिक याद करवाया, किसी को निमोनिक याद ना हो तो उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैंने सारे याद कराए थे, इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के, ड्यूट्रॉन के, अल्फा के, याद है क्या क्या थे? इलेक्ट्रॉन का था 12.27, क्योंकि वो नेगेटिव आदमी चोरी करता है रात को 12 से 12:27, है ना, समझ गए तुम सारी कहानी। प्रोटॉन पॉजिटिव है तो 786, लेकिन दूसरे नंबर पे 286, और सिर्फ इसमें 0.12 के बाद आता है, बाकी सारों में पहले आता है। ड्यूट्रॉन में 0.202 और उसमें 0.101 होता है, किसमें? अल्फा पार्टिकल, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का मास वगैरह डबल होता है। ठीक है, हाँ, तो ये सारी चीजें तुम्हें याद है होपफुली। ठीक है, चलो, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इस चीज का उपयोग करेंगे। कैसे उपयोग करेंगे देखो जरा, तो इसका हम कैसे उपयोग करेंगे, एक सेकंड जरा, हाँ, इसका अब हम उपयोग करेंगे बच्चों। देखो, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लैम्डा जो है वो ये होता है, और यहाँ पर क्या होता है? रूट डेल्टा वी होता है। ठीक है, यहां से जो लैम्डा निकल करके आता है वो याद है किसमें निकल करके आता था लैम्डा? ये वाली बात भी तुम्हें याद होनी चाहिए। लैम्डा किसमें निकल कर आता था? इसमें से एंगस्ट्रॉम में निकल करके आता था ना, जहां तक मुझे याद है। मैं एक बार फिर भी कंफर्म कर लूं, हाँ, लैम्डा ये एंगस्ट्रॉम में था, तो ये एंगस्ट्रॉम में लैम्डा का फॉर्मूला था। ठीक है, तो हमने लैम्डा एंगस्ट्रॉम में दे रखा है, तो हमने पुट कर दिया यहाँ पे 0.4, ये आ गया 0.286 रूट डेल्टा वी। तो रूट डेल्टा वी का वैल्यू यहां से कितना आ गया बच्चों? थोड़ा इधर ले जाओ इसको, गधों वाले मेथड के ऊपर कर देते हैं इसको। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 0.286 अपॉन में 0.4, तो एक पॉइंट कट जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा? 2.86 बाय 4, और ये बन जाएगा कितना हो जाएगा ये? इसको अगर देखें हम तो 0.71, ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। ये तुम्हारा डेल्टा वी हो जाएगा, है ना, इतना हो जाएगा डेल्टा वी। तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल हमारा इतना हो गया, इसको स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 749, है ना। तो ये कितना हो गया? करीब करीब देख पा रहे तुम इसको क्या कहें मैं तो करूं इसको 71 × 71, करीब करीब 50 हो जाएगा मेरे ख्याल से ये। तो 71 और 7 एकम 7, 749, तो मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया? 71, ठीक है। अरे यार क्या मल्टीप्लिकेशन किया है मैंने, घटिया सा। समझ गए तुम? अब तो आंसर आ गया, बस इसको आंसर करते ही आंसर आ जाएगा मेरा। कितना आसान हो गया ये, ओहो बहुत आसान हो गया। बस मैं थोड़ा मल्टीप्लाई कर लूँ इसको एग्जैक्ट निकालने के लिए। 71 इंटू में 71, तो 71 का 71 आ गया। अरे यार क्या कर रहा है बार बार, ये पहले पे काटा क्यों मार दे रहा हूँ? 71 का 71 आ गया, दूसरे पे काटा, और 7 एकम 7, 749। मैं क्या कर रहा हूँ? मेरे को मल्टीप्लाई करना भूल गया मैं। ऐसे ही करते थे क्या मल्टीप्लाई? पहले पे काटा होता था क्या? पहले पे काटा होता था ना मैं तो मल्टीप्लाई करना भूल गया यार। 4 3 12, नहीं पहले पे नहीं, दूसरे पे काटा होता था। ठीक है, ठीक है, मैंने ठीक मल्टीप्लाई किया इसको मेरे ख्याल से ना। 1 14 और 0 5, तो ये शायद हमारा आ गया यहाँ पर, ठीक किया मैंने। तो 0.50, हाँ ठीक है मैंने, सॉरी, हाँ सर ठीक है, चलो यार हो जाता है कभी कभी। तो 0.504 आ गया ना, तो यार कितना आ गया मेरे यहाँ पर डेल्टा वी? 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब वोल्ट आ गया, सॉरी। ठीक है, और हम जानते हैं किसी को ये 0.0, भगवान इतना आसान क्वेश्चन को मैं मुश्किल बना रहा हूँ धीरे धीरे। 0.5 वोल्ट आ गया। ठीक है, हम जानते हैं किसी का अगर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल 2 वोल्ट हो तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी का 4 वोल्ट हो तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे हमारा 0.5 वोल्ट है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी? 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यही आंसर है। 0.51 है टू बी प्रिसाइज, 0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो आंसर गिवन है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल हो गया यार, ये बहुत ज्यादा सिंपल हो गया, है ना। यहां से वी वाला फॉर्मूला लगाया, डेल्टा वी आ गया। जैसे ही एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल आया तो हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के आगे ई लगा दो तो वोल्ट, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑप्शन हमारे किसमें थे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो इसको इस तरह से तरीके से करोगे तो आंसर आएगा। अगर पहले वाले तरीके से करोगे तो जैसे मैंने बोल ही दिया कि उससे तो आंसर, वो कंसेप्ट ही गलत है ना, वो तो मिसकंसेप्शन है। दूसरे वाले से करोगे तो तुम कंसेप्चुअली ठीक हो, लेकिन तुम्हारा आंसर कभी नहीं आएगा। सर मैंने वो प्रोटॉन नहीं फोटोन पढ़ लिया इसलिए उससे किया। हाँ फोटोन के लिए ठीक है, ठीक है, फिर मैं क्वेश्चन ही क्यों पूछता यार। और थर्ड वाला मेथड हमारा बिल्कुल एप्रोप्रिएट मेथड है। होपफुली तुम सबको समझ में आ गया होगा ऐसे मॉडर्न फिजिक्स के अंदर कैलकुलेशन मैनेज करते हैं।